हाय गाइस, वेलकम बैक टू मिशकास फैमिली चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो गाइस, आज यहाँ पे अभी चढ़ने वाली है हल्दी, क्योंकि मंडप डल जाता है ना, तो उसके फर्स्ट डे आई थिंक तेल लगता है। तेल के बाद क्या होता है, बासी हल्दी चढ़ती है और उसके बाद फिर सारी हल्दियाँ चढ़ती हैं। सो यहाँ पे वही मतलब बासी हल्दी का कोई वो नहीं था, रात का टाइम हो रहा था तो हल्दी चढ़वानी थी कि हल्दी तेल एक साथ हो जाएगा। तो यहाँ बच्चे अंदर सो रहे थे तो वो भी बाहर की ओर निकल रहे हैं। आप देख सकते हैं मनस आगे निकल गया है। उसने देख लिया था पापा जी को और पापा जी की आवाज़ सुन के वो तुरंत बाहर भागा। और मैं ऑलरेडी यहाँ बैठी थी तो मुझे बाद में पता चला कि ये उठ गए हैं दोनों। यहाँ पे सबसे पहले हल्दी चढ़ने से पहले नहीं, सॉरी, तेल चढ़ने से पहले ना उपटन किया जाता है। तो एक नैंग होता है ये कि जो भी सुहागन हैं, कम से कम 5 या 7 या जितनी हो जाएं उतनी औरतें अपना उपटन करती हैं। तो वैसे तो ये उपटन करवाया जाता है, मतलब खवास से करवाया जाता है, बट एट द सेम टाइम वो नहीं मिलते हैं तो फिर आप उस चीज़ का नैंग के तौर पे कर लो ताकि जल्दी से तेल चढ़ जाए। तो यहाँ पे नैंग हो रहा था। सो मेहर पे तेल चढ़ चुका था, ये आप लोगों ने देखा होगा मेरे लास्ट ब्लॉग में। मिशिका ने चढ़ाया था और भी बच्चों ने चढ़ाया था। अब यहाँ पे सुहागनें चढ़ाएंगी। सो ये होता है कि पहले कुमारों से चढ़वाया जाता है, फिर सुहागनों से चढ़वाया जाता है। और ये है नानी, सिब्बू की नानी है ये। मेरी तो मम्मी लगती हैं क्योंकि ये मेरी जेठानी की मम्मी, तो फिर मेरी भी मम्मी ऐसा। सो यहाँ पे देख सकते हैं अब तेल चढ़ना चालू हो गया है। और हमें मतलब एक कन्फ्यूज़न था कि हल्दी तेल कैसा क्या करें, मतलब अभी तेल भी चढ़वाना है फिर हल्दी भी चढ़वानी है। सो वही यहाँ पे चल रहा था। सो सब कुछ चल रहा है और आप देख सकते हैं कि ये जो है ना बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था सिब्बू, लेकिन उसको गर्मी भी बहुत ज़्यादा लग रही थी। और लगे भी क्यों ना, क्योंकि यहाँ पे ये जो तेल चढ़ता है ना ये तो गर्म होता ही है, साथ में हल्दी भी बहुत गर्म होता है। ऊपर से गर्मी तो है ही है, गर्मी कहाँ जाएगी, ऑब्वियस है गर्मी होगी। और शादी वाले घर में गर्मी की तो बात ही ना करें तो बेहतर है, क्योंकि इतनी गर्मी होती है ना, जितने लोग उतनी गर्मी होती है ऐसा। सो अभी इसकी आप लोग बातें सुनना। खैर मैंने ज़्यादा वॉइस ओवर नहीं किया, मुझे लगा कि जहाँ पे मुझे वॉइस ओवर करना चाहिए तो मैंने वहाँ बस किया है। अदरवाइज़ आपको सारी इसकी बातें सुनने को मिलेंगी। और ये पता नहीं क्या हंस नहीं रहा था कुछ तो मैं इसको छिड़ रही थी कि तू हंस क्यों नहीं रहा है। कहता भैया मैं गर्मी लग रही है, आपको पड़ी है हंसवे की ऐसे। खैर हमारे यहाँ की बुंदेलखंडी आप लोगों को बहुत अच्छी लगती है। सो थैंक यू सो मच, क्योंकि आप लोगों को समझ आती है इसीलिए वो आपको अच्छी लगती है। जिन्हें समझ नहीं आएगी ना उन्हें तो ये लगेगा क्या बोल रहे हैं ये। सो जैसे ही तेल कंप्लीट हुआ तो उसे पूरी बॉडी में लगाया जाता है, मतलब प्रॉपर एक मजा आ रहा हूँ, हाथ पाँव इतना खुश रहे, ऐसा लग रहा है जैसे कोई अत्याचार कर रहा हो। गर्मी सुई लगत काय सिब्बू लगो न तो इधर दे यहाँ भले ले हां तो मड़वा को धर दे तो मड़वा के ऊपर कहां धार है चल 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 नहीं कछु तो ये में रखवा ना थाली में। हां हाथ में हाथ में ले ले हाथ में दे ले लज्जे भैया थोड़ी थोड़ी कर बना भैया जल्दी बेटी फुआ का ना फुआ लगा के दिखाई चला रही है। फुआ लगा रहा था कैमरा तो साफ कर लो फिर साफ है, देखो इधर देखो कितनी अच्छी ठीक हो देखो फुआ लगे आप फुआ का दूर खड़ी लगा फुआ पैर में पीठ में लगे हैं
अब चढ़ेगी हल्दी, क्योंकि तेल का जो था वो हो गया था, तो फिर बाद में डिसाइड किया कि हल्दी आज चढ़वा दो, क्योंकि लड़की को 7 हल्दियाँ चढ़ती हैं, मतलब 7 बार हल्दी चढ़ेगी, इसलिए कहा कि आज ही चढ़वा दो और फिर कल हो जाएगी और फिर परसों हो जाएगी, ऐसे करके, क्योंकि अभी 2 दिन हैं बारात जाने में। तो और मतलब यहाँ पे मैंने तो फर्स्ट टाइम सुना कि बड़ी हल्दी भी होती है। बड़ी हल्दी मीन्स कि जो खेली जाती है। खैर हमारे यहाँ हल्दी बहुत खेलते हैं, हर दिन खिलती है। जितनी हल्दियों में मैं पहुँच पाई थी ना, उतनी हल्दियों में मैं हल्दी लगाई बैठी रही, ठीक है। हल्दी हमारे यहाँ सारी खेली जाती हैं। बाकी जो बड़ी हल्दी होती है उसको बोल के ही बड़ी हल्दी बोला जाता है। बड़ी हल्दी मीन्स कि ये हल्दी ज़रूर खिलेगी। वो होता है वो। खैर हमारे यहाँ पे हुआ था, मतलब जिस दिन शादी थी ना उसी दिन हुआ था, बट वो भी बहुत ही अच्छा लगा था जो हल्दी हुई थी। और मैं तो सब कुछ कैप्चर कर ही नहीं पाई, मेरे ब्लॉग्स में आपको सब कुछ देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि सब कुछ कैप्चर करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और उससे बड़ा मुश्किल होता था कि टाइम पे पहुँचना, क्योंकि बच्चों के साथ आप टाइम नहीं मैनेजमेंट कर सकते हो टाइम का। क्योंकि अगर भाभी मुझे बोलती थी मेरी जेठानी के 8 बजे आना है, तो मैं पहुंच रही हूँ 12 बजे। अगर वो 10 बजे बोल रही हैं तो मैं पहुंच रही हूँ 2 बजे 4 बजे, क्योंकि यहाँ का भी करो वहाँ का भी जाओ, मतलब वो मेरे लिए थोड़ा सा टफ़ हो रहा था। बट कोई ना, हो गया, शादी निपट गई है, जैसे भी बना तो गए तो हैं ना। मुझे भी अच्छा लगता था कि मैं जाऊँ, ब्लॉग्स रिकॉर्ड करूँ और शामिल भी हो जाऊँ, बट नहीं हो पाता ना यार पॉसिबल। 2 बच्चे, और बच्चे ऐसे कि उनको जब पता चल जाए ना कि हमें कहीं जाना है तो वो और ज़्यादा परेशान करते हैं। चलो अब आप हल्दी को एंजॉय करो। देखो चढ़ना स्टार्ट हो गई है हल्दी, और फिर हम आपसे मुलाकात करते हैं। यहाँ पे मंस को लेके उनके पापा खड़े हुए थे, और मंस ने शादी में सच में बहुत परेशान किया है, लाइक बहुत ज़्यादा परेशान किया था, क्योंकि उसका सिंपल सा ये हो रहा था कि कोई ना कोई लेके रखो, वो घूमता फिरता नहीं था। यहाँ पे हल्दी चढ़ने के बाद अब पूरी बॉडी में ये हल्दी लगवाई जाएगी, जैसे तेल लगाया गया था ना, बिल्कुल वैसे ही। और इस टाइम पे हम लोग जो बातें कर रहे थे वो इतनी फ़नीएस्ट बातें थी ना कि डालना थोड़ा सा उचित नहीं रहता, इसलिए हमने वो सब नहीं डाला है। यहाँ पे आप एंजॉय कर सकते हैं हल्दी को। मैं मिलती हूँ आप लोगों से। बाहर हल्दी चढ़ रही है, बट मुझे तो जैसे कि पता ही है आप लोगों को, हल्दी चढ़ानी नहीं है, इसलिए मैं हूँ। और रात के बज गए हैं 11:30, सब थक के चूर हो गए हैं। लेकिन ये फर्स्ट हल्दी थी जो कि चढ़ानी थी, इसलिए सब लोग थे कि हल्दी चढ़ जाए, उसके बाद सब अपने अपने जगह अपने स्थान पकड़ेंगे, क्योंकि सब थक गए हैं। मेरा फेस देख के आप भी समझ पा रहे होंगे कि मेरी क्या हालत हो रही है, और पसीना पसीना हो रहा है। पता है इतनी गर्मी लग रही है, क्योंकि धीरे धीरे घर भर रहा है इस वजह से। चलिए आप लोग ऐसे ही हल्दी वाला फंक्शन थोड़ा सा एंजॉय कीजिए। मैं आप लोगों को थोड़ी देर से मिलती हूँ। उसे छोड़ दो, उसे छोड़ दो। गाइज़ अभी हूँ मैं मेरी किचन में, और हम लोग आ गए थे, और मुझे आप लोगों को कुछ बताना भी था, कुछ बातें थी जो शेयर करनी थी। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि रात काफ़ी लेट हो जाती है, मतलब रात में हम लोग काफ़ी लेट हो जाते हैं, और इस वजह से जब मैं घर आती हूँ ना तो बिल्कुल हिम्मत नहीं होती आप लोगों से वीडियो का एंड करने की या कुछ भी बात बोलने की। उसके लिए आई एम रियली सॉरी। सबसे पहले सॉरी से याद आया कि एक और चीज़ के लिए सॉरी बोलना पड़ेगा, वो है मेरी वीडियोज़ के लिए।
काफ़ी लेट मिलेंगी आपको। रीज़न सिर्फ इतना सा है कि जब आपके घर में शादी होती है, घर में बहू आती है, तो पहले शादी का फिर बहू आती है तो 2-3 दिन आप वैसे बिज़ी रहते हो, वो टाइम नहीं मिल पाता है। फिर दूसरी चीज़ ये भी हो जाती है कि मैं मेरे घर में अकेली पड़ जाती हूँ, घर का भी संभालो, फिर वहाँ भी चले जाओ। अगर जेठानी पास की होती हैं तो फिर आप आधे घंटे में अपना घर आ सकते हो, यहाँ का काम कर सकते हो, फिर जा सकते हो, फिर वहाँ का काम कर सकते हो। और अकेली बहू होने का यही घाटा भी होता है। अब जैसे कि ससुराल फैमिली में अगर एक और कोई होता, लाइक जेठानी होती मेरी, जैसे मैं उनकी देवरानी होती, तो उनको भी ये फ़ायदा होता कि अगर मुझे कहीं जाना होता तो उनको कहीं जाना होता तो वो मुझसे बोल सकती थी कि मेघा आज का तुम संभाल लेना, मुझे कहीं जाना होता तो भाभी आप संभाल लेना। तो ऐसे करके कहीं ना कहीं वो एक जो संभालने वाली किचन की प्रक्रिया होती है, घर का प्रक्रिया होती है, वो हो जाती है। फिर ऊपर से 2-2 बच्चे, तो घर के कोई भी काम करती हूँ ना जब, तो बच्चे बड़ा परेशान करते हैं। और फिर जैसे तैसे आप काम तो कर लेते हो, फिर तैयार होते हो, जब वो खुद तैयार हो जाते हैं तो बाय गॉड ऐसा लगता है कि बस अब तो चलो मम्मा, अब तो घर में रुकना ही नहीं है। तो बस कुछ ऐसा होता है। और आपको मेरे अभी इस टाइम पे आई थिंक नवरात्रि वाला व्लॉग मैंने लाइव किया था, तो उसमें मुझे कमेंट आए थे कि आपकी जेठानी जो है वो घूंघट नहीं की हैं और आप घूंघट की हो। तो मैं उस टॉपिक पे कुछ बोलना चाहूँगी। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, हमने हमेशा से बोला है कि हमारे घर में कोई भी किसी के ऊपर ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है कि आपको कायदा करना है या आपको कायदा नहीं करना है। जिसका मन करे करिए, जिसका मन नहीं करता है नहीं करिए, ठीक है। दूसरी चीज़ कि मेरी जेठानी यहाँ पे मेरे सामने आज से मुझे 6-6.5 साल हो गए हैं ससुराल में। आई थिंक 3rd या 4th टाइम आई होंगी, बट वो उनका खुद की चॉइस है कि उनको घूंघट नहीं करना है। जब मैं आई थी और मुझे ये बोला गया था कि यहाँ बहुएं घूंघट करती हैं, तुमको करना है, तो मैंने स्टार्टिंग घूंघट से की है। तो अब क्या है ना कि मैं चाह के भी नहीं सोचती हूँ ना कि चलो मैं नहीं करूँगी घूंघट या कुछ भी, तो बड़ा ऑड लगता है। तो वही चीज़ है कि ऐसा नहीं है कि मुझे बोला जाता है कि आपको घूंघट करना है, उनको नहीं करना। और मुझे ठीक लगता है, मुझे लगता है कि मैं एक गांव से हूँ और मेरे यहाँ पे तो बहुओं को बहुत ज़्यादा कायदा करना पड़ता है। मैं तो फिर भी उसका आधा नहीं करती हूँ, तो वो चीज़ है। और दूसरी चीज़ के 4 दिन के लिए आए हैं, खैर मैं 2 महीनों रहती हूँ, तो अगर मैं मुँह ढक भी लूँगी तो क्या मेरा बिगड़ जाएगा। तारीफ़ें मिलती हैं मुझे, पीठ पीछे मेरे बातें करते हैं लोग कि देखो बाहर रहती है, इतनी अच्छे से बाहर रहती है, कुछ भी पहनती है, लेकिन जब यहाँ आती है तो बाकायदा साड़ी पहनती है, घूंघट करती है, इज़्ज़त करती है, पैर छूती है, चाहे जितने बार मिली पैर ज़रूर छूती है। तो वो जो तारीफ़ होती है ना कहीं जब आप कोई भी काम करते हो तो आपको एक एप्रिशिएशन मिल जाता है ना, तो आप अपने आप खुश हो जाते हो। मैं उससे खुश हूँ। सो आई होप कि आप लोगों को मेरा जवाब मिल गया होगा। मम्मी की बात भी आती है कि मम्मी सूट पहनती हैं, मम्मी मॉडल की तरह रहती हैं। देखिए वो उनकी खुद की चॉइस है। दूसरी चीज़, अगर उनको मेरे जैसा रहना होता तो वो यहीं ना रह रही होती, वो यहाँ नहीं रहती हैं। क्योंकि एक कारण ये भी तो है कि उनको यहाँ का माहौल नहीं पसंद, उनको इस तरीके से रहना नहीं पसंद। वो जैसी रहती हैं उन्हें वैसे ही रहना पसंद है। तो वो जब 1-2 दिन के लिए भी आती हैं तो वो वैसे ही रहती हैं जैसे वो छतरपुर में रहती हैं। सो होप आप लोगों को आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। और अब मैं इस वीडियो का एंड कर रही हूँ क्योंकि ये वीडियो बहुत लेंथी हो रहा है। हम मिल रहे हैं एक अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, ख्याल रखिएगा अपना। वीडियो इतनी सी भी पसंद आए, मेरी बात इतनी सी भी आपको सही लगे ना, तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।